प्रिय छात्रों, आज का हमारा विषय है सत्याग्रह। महात्मा गांधी जी ने अन्याय का विरोध करने का एक ऐसा रास्ता दुनिया के सामने रखा है जिसमें ना तो हिंसा होती है और ना ही इसमें जनता का नुकसान होता है। सत्य के बल पर चल करके अन्याय को झुकाना, अन्याय को अन्याय के रास्ते से हटाना, उसका हृदय परिवर्तित करना, ये सत्याग्रह की निशानी है। मानव इतिहास में सदा से ही अन्याय की घटनाएं हम देखते रहे हैं। एक तो तरीका यह है अन्याय का विरोध करने का कि हम हिंसा का रास्ता अपना करके उसे खत्म करने की कोशिश करें, या फिर हम अन्याय को सहते रहें। महात्मा गांधी जी ने इन दोनों ही तरीकों से हट करके अन्याय के विरोध करने का एक नया तरीका निकाला है, जिसका नाम है सत्याग्रह। अपनी सच्चाई पर अडिग रहना और सच्चाई के लिए आजीवन संघर्ष करना। गांधी जी ने इसका नवीन प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था। उसके बाद गांधी जी ने भारत में चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सभी जगह किया है। आज तक जितना व्यवहारिक प्रयोग सत्याग्रह का महात्मा गांधी जी ने किया है, उतना व्यापक तौर पे हम सत्याग्रह को नहीं देख पाया है। सत्याग्रह की अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो सत्याग्रह दो संधियों से मिलकर बना है, एक सत्य और दूसरा आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना, ये सत्याग्रह का अर्थ है। सत्याग्रह को करने वाला सत्याग्रही कहलाएगा। गांधी जी ने सत्याग्रही के लिए 11 नियम बनाए हैं जो हर सत्याग्रही को पालन करने पड़ेंगे, जैसे अहिंसा, सत्य, असतेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, सर्वत्र भय वर्जन, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी और अस्पृश्यता विरोधी। यानी कि इन 11 नियमों को सत्याग्रही को पालन करना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं कि सत्याग्रह जब करेगा तो इसके लिए नियम क्या हैं, कभी भी है ना, सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रही अपने मन में गुस्से को स्थान नहीं देगा, वो नॉन वायलेंट रहेगा। किसी भी अहिंसा का हमेशा साथ देगा, वो हिंसा का साथ नहीं देगा। वो विरोधियों का विरोध भी सहन करेगा और मन में, वचन में, कर्म में वो कभी भी बदले की भावना को मन में नहीं लाता है और डर के, अत्याचारी के डर के कारण वो अपने सर को नहीं झुकाएगा अत्याचारी के सामने। इसके लिए चाहे उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, वो मना नहीं करेगा और ना ही अत्याचारी के डर के आगे वो अपनी संपत्ति अत्याचारी को या सरकार को सौंप देगा। वह गांधी जी की जो सत्याग्रह है उसका जो अर्थ है असलियत में, जब हम उसके उद्देश्य की हम बात करते हैं सत्याग्रह की, तो उसमें पापी को खत्म करना नहीं है या अन्यायी को खत्म करना नहीं है, बल्कि अन्यायी के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। इसके लिए अगर हम देखते हैं कि कभी अन्यायी व्यक्ति या अत्याचारी व्यक्ति के प्राण संकट में है तो सत्याग्रही अपने प्राण संकट में डाल देगा, लेकिन वो अत्याचारी के प्राणों की रक्षा करेगा। इससे क्या होगा कि अत्याचारी जो व्यक्ति है उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो फिर वो सच्चाई के रास्ते पे चल देगा और जो सत्याग्रह का उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाएगा। सत्याग्रह करने के साधन क्या है, सत्याग्रह आखिर किस तरीके से किया जाए, सत्याग्रह किस तरीके से किया जाए। तो सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ गांधीयन सत्याग्रह या गांधीयन मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो सत्याग्रह करने के जो तरीके बताए हैं उनको गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलनों के जरिए उनका प्रयोग करके भी बताया है।
जैसे हम असहयोग आंदोलन में देखते हैं कि गांधी जी ने किस तरीके से असहयोग जो केंद्रीय एलिमेंट है, केंद्रीय साधन है कि हमें किस तरीके से सत्याग्रह करना है, तो उसका एक पार्ट असहयोग भी है। अर्थात सत्याग्रह जब सत्याग्रह असहयोग करके किया जाता है तो अत्याचारी व्यक्ति या राज्य जो भी अत्याचार कर रहा है, सत्याग्रही व्यक्ति उसका सहयोग नहीं करेगा, उसकी नौकरी नहीं करेगा, उसके बनाए हुए सामानों का बहिष्कार करेगा। अर्थात अत्याचारी व्यक्ति का हम किसी न किसी तरीके से असहयोग कर रहे हैं। जब अत्याचारी व्यक्ति को हमारा सहयोग नहीं मिलेगा तो उसे हमारी वैल्यू को समझ में आ जाएगी। दूसरा, अगर हम सेंट्रल एलिमेंट की हम बात करते हैं तो कानूनों को भंग करना है, अर्थात सविनय अवज्ञा करना। ये हम गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस जो है साधन को हम या इस केंद्रीय तत्व को यूज होते हुए, प्रयोग होते हुए हम देखते हैं कि जरूरत पड़ने पर ही सत्याग्रह अत्याचार पूर्ण कानून, अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करेगा, अर्थात सविनय अवज्ञा करेगा। एक इसका सेंट्रल एलिमेंट उपवास भी है। यानी उपवास से क्या होता है, आत्मसिद्धि होती है और अन्याय के प्रति लड़ने की हमारी जो है ताकत बढ़ती है, ताकत मिलती है। असत्य का प्रतिकार करने का हमारा जो है एक मन में शक्ति आती है। धरना देना, अगर अत्याचारी व्यक्ति के द्वारा हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम उसके लिए धरना भी देते हैं और लोगों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो अन्यायपूर्ण जो बात हो रही है या अत्याचारी जो हमारे पर अत्याचार कर रहा है वो गलत कर रहा है। इसमें लोगों की सिंपैथी हमें लेते हैं। हड़ताल करते हैं। इसका आशय है कि अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सभी कारोबार, व्यापार, कार्यालय आदि संस्थानों को बंद कर देते हैं। सामाजिक बहिष्कार भी कर देते हैं। अगर अत्याचारी व्यक्ति बात नहीं मानता है तो हम अत्याचारी व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। सामाजिक बहिष्कार बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है कि कोई भी व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, उसे समाज का साथ चाहिए। अगर समाज के साथ वो समाज उसका बहिष्कार कर देगा तो ज्यादा देर तक अत्याचारी व्यक्ति टिक नहीं सकता है, वो सुधर जाएगा। पिकेटिंग करना, पिकेटिंग, गांधी जी ने पिकेटिंग का उपयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन सभी में किया है। इस विशेष तौर पर इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, क्योंकि शराब या नशीली पदार्थों से सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड थी वो महिलाएं थी। तो महिलाओं ने शराब की दुकानों के आगे, नशीली जो पदार्थ बेचने वाली दुकानें उनके आगे धरना देना चालू किया, जिसे हम पिकेटिंग कहते हैं, और उन दुकानों को बंद करवा दिया। ऐसे ही हिजरत या देश छोड़ देना भी होता है कि अगर जो है अत्याचारी व्यक्ति को ये लगता है कि अब हमारे ऊपर जो है हम अन्याय सहन करने की एक लिमिट तय हो जाती है कि हाँ जी अब ज्यादा ही अत्याचार हो जाए, वो असहनीय हो जाए, तो लोग है ना उस देश शहर को छोड़ देते हैं। फिर प्रशासन को उनकी जब ज्यादा लोग या जब उन शहरों को छोड़ने लगते हैं और वो वैल्यूएबल लोग हैं तो सरकार को फिर उनकी जरूरत महसूस होती है। फिर सरकार उन्हें बसाने की कोशिश करेगी, उन्हें वापस लेके आएगी, उनकी शर्तें मानेगी। तो ये सब चीज किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि लोगों की सिंपैथी, लोग इस आंदोलन की या सत्याग्रह की मजबूत कड़ी है। लोगों को सपोर्ट लेकर के गांधी जी इन सभी तरीकों से अत्याचारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। गांधी जी के जितने भी आप आंदोलन देखोगे उन सब में इन्हीं सेंट्रल एलिमेंट्स का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, और गांधी जी ने बड़े ही सशक्त तरीके से अत्याचारी सरकारों का, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया है। सामने यहाँ पे गांधी जी के कुछ सत्याग्रह आंदोलन है। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो दक्षिण अफ्रीका से की थी। फिर बाद में 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, अहमदाबाद भी सत्याग्रह किया, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन सत्याग्रह। मुख्यतः गांधी जी के जितने भी आंदोलन है बेसिकली वो सारे के सारे सत्याग्रह हैं।
और जो अभी पीछे सेंट्रल एलिमेंट्स बताए गए थे, उन सभी का प्रयोग गांधी जी ने अपने इन सभी आंदोलनों में किया है। अगर हम निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं, सत्याग्रह का बहुत अधिक महत्व है। गांधी जी कहा करते थे कि सत्याग्रह जो है ना, वो दो धारी तलवार है, वो सफल होगी ही होगी, लेकिन इसका प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत सावधानी। अगर आप सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए जा रहे हो तो कम से कम आपको अपनी मिनिमम मांगे तय कर लेनी चाहिए, मैक्सिमम मांगे तय नहीं करनी चाहिए। और आपके द्वारा किए गए आंदोलन से जनता को बिल्कुल भी असुविधा ना हो, क्योंकि आपके जो ये सेंट्रल एलिमेंट के जरिए आप जो गांधी जी के बताए हुए तरीके से सत्याग्रह कर रहे हैं, उसमें आप वायलेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जनता का भरोसा जीत करके, जनता की सिंपैथी लेके सरकार पे दबाव बना के अपना काम करवाना चाह रहे हैं। अगर आपके सत्याग्रह करने के तरीके से सरकार को नहीं, सॉरी, जनता को अगर असुविधा होती है तो जनता आपके खिलाफ होगी। तो सरकार को जनता का मत, बहुमत या उसके विरोध का कोई डर नहीं होगा और वो आपके कार्य को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। अर्थात हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य से जनता को बिल्कुल भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।